कहने वाली आदत आपको सूर्य से आती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रह से या तो नजर में आ रहा होगा या संबंध बना रहा होगा या उसके नक्षत्र में आ रहा होगा, जो कि हम मानते हैं कि अच्छे ग्रह नहीं हैं, जैसे कि राहु, जैसे कि केतु। अगर इनके साथ कहीं भी सूर्य का संबंध स्थापित हो रहा है तो ऐसे लोग दूसरों के ऊपर कटाक्ष बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के बारे में बोलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, चाहे उन्हें पता है पूरी बात या नहीं पता है, वो न्यायाधीश हो जाते हैं। ऐसी कोई बात हुई, अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा ये व्यक्ति। आपने दोनों पक्ष की बात नहीं सुनी, आपने अपने गुरु को एक्टिव नहीं किया, आपने एक बात को सुना और आपने उस पर अपनी जजमेंट दे दी। ये कौन सा ग्रह कराता है? सूर्य। पिता जो होता है वो सूर्य है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य से ही बनता है पितृदोष, वंश दोष, कुल दोष। सूर्य शनि का जैसे जैसे संबंध आपकी कुंडली में आता जाएगा वैसे वैसे आपको पितृदोष पता लगता जाएगा, वैसे वैसे आपके साथ वंश दोष और कुल दोष पता लगता जाएगा। अगर आपकी हाथ की रेखाएं, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो कुंडली नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुंडली क्या होती है, कहाँ है। तो अगर आपकी हाथ की रेखा में सूर्य पर्वत पर सबसे नीचे, सूर्य पर्वत कौन सा हुआ? ठीक है, सेंटर उंगली के नीचे। आपके सूर्य पर्वत पर सबसे नीचे आपके 3 लाइन हुई या 2 लाइन हुई या 1 लाइन हुई, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला क्या है? 19 × 28 + 108 डिवाइडेड बाय 19 + 9। और जितनी आपकी ये रेखाएं हैं यहाँ पर, इसको उसके अंदर प्लस करते हैं, तब पता चलता है कि आपके पास पितृदोष है या नहीं है। मतलब नंबर निकाल के क्या होगा थोड़ा नंबर जब हम ये, फिर तो बहुत बड़ी गणित हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा वो हो जाएगा, पर मेरा सिर्फ छोटा सा इतना आपको बताना है कि कुंडली के अंदर सूर्य जब जब भी आपके शनि के साथ संबंध बनाते हैं तब तब कहते हैं कि पितृदोष बन गया। अब ये संबंध का डेफिनेशन क्या है? सूर्य और जो हमारे शनि है वो एक ही राशि में हो, एक ही हाउस के अंदर बैठे हुए, एक ही राशि में हो, एक ही हाउस में हो, आमने सामने बैठे हो, सूर्य शनि के नक्षत्र में हो या शनि सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य जिस स्थान पे बैठे हो वहां पर शनि का घर हो और शनि का ही नक्षत्र हो। तो ये शनि का नक्षत्र वो कौन सा है घर? देखिए क्या है, उसके लिए हम सीरीज बनाएंगे ना, तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि सूर्य का घर कौन सा है। शनि पर जब हम आएंगे तो हम आपको शनि का बताएंगे। सूर्य का जो घर है वो है सिंह राशि जो है वो सूर्य का घर है। और सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि का जो घर है वो उनके लिए उच्च स्थान का काम करता है। तुला राशि में यानी कि उससे ठीक 7वीं राशि के अंदर वो नीच के हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गणित है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म के 3 वर्ष के अंदर अंदर हो गई, किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है कि भाई इसके जन्म के 3 साल के अंदर इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी और वो हो भी गई, तो ऐसे बच्चे को वंश दोष लगता है, ना कि पितृदोष। थोड़ा एक्सप्लेन करो, पितृदोष और वंश दोष होता क्या है? पितृदोष जो होता है वो आपको अपने पितरों से प्राप्त होता है। जो आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज जो रहे हैं, उनके कोई भी ऐसे कर्म है जिसकी वजह से आपको ये श्राप लग गया, या उनकी अच्छी से गति नहीं हुई, या उनके नियमित जो पूजन पाठ वगैरह होने थे वो नहीं हुए, तो घर के अंदर पितृदोष लग गया। पितृदोष जब भी घर के अंदर लगेगा, ऐसे घरों के अंदर हमेशा कलह बहुत रहेंगे, भाई बहन आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। ऐसे घर के अंदर आर्थिक दिक्कतें बहुत ज्यादा रहेंगी। ऐसा नहीं है आमदनी नहीं रहेगी, आमदनी रहेगी लेकिन खर्चे भी हमेशा ज्यादा रहेंगे। ऐसे घर के अंदर बहुत ज्यादा कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे घर के अंदर बच्चों की उन्नति बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी। ऐसे घर के अंदर जो आपस में रहने वाले लोग हैं उनके मानसिक विचार आपस में मेल नहीं खाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक साथ काम नहीं करेगी। ऐसे लोगों के घर के अंदर मांगलिक कार्य होने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। जैसे अगर हम कोई बर्थडे मना रहे हैं बच्चे के, तो पता लगा कि उसी समय घर के अंदर कोई बात हो गई, किसी की डेथ हो गई, हमारे घर के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, नहीं हो पाया।
और ऐसा बार बार होता चला जाएगा। मतलब आपके जो मांगलिक कार्य हैं, आपके घर के जो भी आप फंक्शंस करना चाहते हैं या आप अपने घर के अंदर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके अंदर विघ्न बार बार आएंगे और वो हमेशा आपके पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होते चले जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जिनके ऊपर पितृदोष होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। ऐसे लोगों का अब या तो अपने पैतृक घर से कोई भी इनको सुख नहीं मिलता, जैसे कि दादी, दादा, चाचा, चाची, ऐसे लोगों से इनको कोई खास सुख नहीं मिलता। धीरे धीरे करके सब अलग अलग हो जाते हैं, सबको एकजुट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहो कि भाई पितृदोष का पूजन करा लो, चाचा से कहेंगे वो आएंगे नहीं, ताऊ से कहेंगे वो आएंगे नहीं, कोई हमारी सुनेगा नहीं। हमेशा एक दूसरे पे डाउट्स करना, हमेशा एक दूसरे को लेकर जो है गलत वचन ही बोलना, पब्लिकली एक ही कुल है, एक ही परिवार है, लेकिन पब्लिकली अपने ही वंश के बच्चों के लिए हमेशा बुरी बातें कहना। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ कुछ घर में एक भाई का बेटा है, उसके लिए दूसरे भाई के घर से हमेशा समाज में गलत बातें ही जा रही हैं, जबकि वो आपका भी बेटा है, क्योंकि वो आपके भाई का बेटा है। ये पितृ दोष के कहीं ना कहीं लक्षण है। अब इसके बाद आते हैं हम वंश दोष पे। वंश दोष के अंदर क्या होता है, आपका वंश आगे बढ़ नहीं पाता। ये सारे सिम्टम्स तो होंगे, ये तो साइड रखिए, साथ में एक और चीज जुड़ जाएगी, उस घर के अंदर वंश कहीं ना कहीं आगे 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 जाकर समाप्ति की तरफ जा रहा होगा। उस घर के अंदर जेंट्स एक पर्टिकुलर एज के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे आप उस घर का पैटर्न ये देखेंगे कि 40 से 50 की आयु के बीच बीच में उस घर के जितने भी जेंट्स हैं उनकी डेथ होती चली जा रही है। मेल्स कम होते चले जाते हैं घर से, फीमेल्स रह जाती हैं। लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, लड़के होते ही नहीं हैं। लड़के होंगे तो उनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होगा या वो विकलांग होंगे, ये कुल दोष हो गया। शादियां होंगी नहीं, होंगी तो उन शादियों से आगे संतान में बहुत दिक्कत आएगी। संतान हो गई तो वो लड़कियां ही होंगी, लड़के नहीं होंगे, ये वंश दोष हो गया। अब आपका पितृदोष वही है, वंश दोष को हटा दीजिए, ये वाले सिम्टम्स नहीं आते कुल दोष के अंदर। पितृदोष सेम वही है, उसी का एक बहुत बड़ा रूप है कुल दोष। अब कुल दोष में क्या होगा, ऐसे घर के बच्चे हमेशा अपने आप में बहुत दुखी रहेंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। ऐसे घर के बच्चों का हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको आता हुआ दिखाई देगा। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनसे दिक्कत में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनको प्रताड़ना बहुत मिलेगी। जैसे कि लाइफ पार्टनर के थ्रू आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, वो आपको किसी केस में फंसा देते हैं, या वो आपका सब कुछ बटोर के चले जाते हैं, अपने नाम करा लेते हैं, या आपके घर में जो आप उनके लाइफ पार्टनर होता है उनका ही होल्ड होता है। ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं ना, वो दबते हैं, हर जगह दबाए जाते हैं। केवल रिलेशनशिप में नहीं, अगर वो काम भी कर रहे हैं ना तो वहां भी उनको दबाया जाएगा। ऑफिस में, बाहर, ऐसे बच्चे बोल्ड नहीं होते, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत दबे दबे रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी नशे के आदी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे घरों के अंदर, क्योंकि कुल दोष है ना, तो पूरा कुल है, कुंबा पूरा का पूरा, ऐसे घरों के अंदर बहुत अर्ली एज पर मृत्युएं होती हैं, और वो नॉर्मल मृत्युएं नहीं होती, या तो सुसाइड होता है या मर्डर होता है अगर कुल दोष होगा तो। ऐसे पूरे कुल के अंदर आपको उस घर में एक व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे घरों के अंदर इंसान गलत चीजों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित होता है। ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वो कभी भी अपने माँ बाप की बताई बात को सही नहीं मानते, अपने माँ बाप की सुनते ही नहीं हैं, अपने तरह से चलना चाहते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये कुल दोष के होते हैं। पितृदोष एक लिमिटेड सिम्टम्स में आ गया, लक्षण में आ गया। अब उसके बाद अगर ये लक्षण भी आपके बच्चे के अंदर है तो आप 100% मान के चलिए कि वो पितृदोष अब आपका बनते 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 कुल दोष में आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, पितृदोष एक फैमिली में ही चल रहा है, मतलब पति पत्नी और बच्चे में? एक दादा है, उनके आगे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन तक वो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जा रहा है, ठीक है। आपके फादर से आप पर, आपसे आपके बच्चे पे, ऐसे चलता है, ट्रांसफर भी हो रहा है।
ये ट्रांसफर भी हो रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। पितृदोष हर किसी को नहीं होता। पितृदोष का एक बहुत अच्छा ये भी एक वो होता है कि पितृदोष जो होता है ना, पितृदोष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाता है। जैसे कि बहुत सारे घरों में हम देखते हैं, आपके घर में एक बच्चे को भी पितृदोष है, दूसरे बच्चे को भी पितृदोष है। ये नहीं होगा कभी भी। एक घर में एक ही बच्चे को पितृदोष होगा, एक पिता के एक ही संतान को पितृदोष होगा। पिता को है तो बच्चों पर नहीं जाता। अच्छा। हाँ, अगर पिता को पितृदोष है तो बच्चों पे नहीं जाएगा, उनकी अगली जनरेशन को जाएगा। एक भाई को है तो जरूरी नहीं है दूसरे भाई को भी पितृदोष होगा। पितृदोष लड़कियों के ऊपर नहीं आता। अगर उनको अपने घर से पितृदोष मिल रहा है उन लड़कियों को, तो उनको वंश दोष मिलेगा, उनकी वंश वृद्धि नहीं होगी। ऐसी बच्चियां कंसीव बार बार करेंगी लेकिन अबॉर्शंस बहुत हो जाएंगे, या संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। ये डोर है जो आपस में बंधी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लियर करनी पड़ती, कैसा है या नहीं है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं